नाउ केस नंबर सिक्स्थ। तो सिक्स्थ केस देखते हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड पी। ये थोड़ा एक्सेप्शनल केस है। इन दोनों के बीचों बीच आप एक ऑब्जेक्ट प्लेस कर दीजिए। जब आपने ऑब्जेक्ट प्लेस किया तो एक रे पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस से। पैरेलल वाली रे आपको पता है बेंड हो जाएगी फोकस से। दूसरी वाली सी से जाएगी और वो चलती जा रही है आगे की तरफ। सी वाली सी से ही बेंड होती है वापस। मुझे एक चीज बताएं, ये लाइनें इस तरह से है जो कि कभी कंबाइन नहीं होंगी, जुड़ेंगी नहीं। तो आप एक काम कीजिए, इसको शीशे के पीछे की तरफ जाके कहीं पर जोड़ने की कोशिश कीजिए। हालांकि आप देख रहे हैं कि थोड़ा हाथ जो है वो थोड़ा बेंड है मेरा, तो कोई बात नहीं। यहाँ पर ये जो इमेज बन रही है ये बिहाइंड द मिरर बन गई, ए डैश बी डैश। तो इसकी पोजीशन क्या आएगी? बियॉन्ड और बिहाइंड में फर्क है बेटा। बियॉन्ड द मिरर मतलब ये दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए थोड़ा डॉटेड मैंने इसको बना दिया है, ठीक है। और साइज इसका थोड़ा सा लार्ज होगा पहले के मुकाबले, ऑब्जेक्ट के मुकाबले। लेकिन हाँ, ये हमें दिखाई नहीं दे रही, इसलिए ऐसी इमेज को हम क्या बोलते हैं? वर्चुअल। लेकिन ये अकेली ऐसी इमेज बनी है अभी तक जो इरेक्ट है। इरेक्ट मतलब कि अगर आपके पास ऑब्जेक्ट इस पोजीशन में है तो इमेज भी इसी पोजीशन में दिखाई दे रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे ये केसेस जो है वो कंप्लीट हुए। आई होप यू अंडरस्टैंड। फिफ्थ केस देखते हैं बेटा। वो पहले केस से उल्टा हो जाएगा। पहले था ऑब्जेक्ट हमने बियॉन्ड सी रखा था और इमेज हमारी फॉर्म हो जाएगी कहाँ के? इन दोनों के बीचों बीच, सी और एफ के बीचों बीच। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट ही सी और एफ के बीच रखेंगे तो इमेज जरूर बियॉन्ड सी जाने वाली है, ठीक है। कैसे देखते हैं, देखिए आप इन दोनों के बीचों बीच एक ऑब्जेक्ट रखते हैं, सी और एफ के बीचों बीच। जो लाइन पैरेलल जा रही है, जो रे पैरेलल जा रही है, वो फोकस से होती हुई गुजरेगी। दूसरी जो फोकस से जाएगी वो पैरेलल चली जाएगी, ठीक है। तो यहां से जब ये पैरेलल चली जाती है तो ये कहीं पर आकर, अगर आप ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा मुझे करना पड़ेगा इसको चेंज, तो ये बियॉन्ड सी जाएगी। मतलब सी पॉइंट ये है अगर, तो ऑब्जेक्ट जो होगा वो बियॉन्ड सी बनेगा, याद रखिए। तो पोजीशन ऑफ इमेज हमेशा जब आप इसको एक्यूरेसी के साथ बनाएंगे ना, मेजरमेंट के साथ, तो आपका अपने आप ही जो है स्केल पेंसिल उसी साइड पर मूव कर जाएगा। बाकी हाँ, थोड़ा इमेज जो होगा वो लार्ज होगा और रियल और इन्वर्टेड ही फॉर्मेशन हो जाएगी इमेज की, जो इसका नेचर आएगा। नाउ कम टू केस नंबर 4। इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक लाइन तो जाएगी, एक रे तो जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और वो हमेशा बेंड होती है फोकस से। दूसरी आपकी जो है वो सी से जाएगी और सी वाली आपको पता है सी से ही वापस चली जाएगी। लेकिन ये जो इमेज बन रही है ना, ये इन दोनों के इन बिटवीन बन रही है, ए डैश बी डैश। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या आया? बिटवीन सी एंड एफ। साइज इसका पहले से थोड़ा स्मॉल हो चुका है और नेचर इसका रियल और इन्वर्टेड आ जाएगा। नाउ कम टू केस नंबर 3। इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, तो एक लाइन यहां से पैरेलल गई और वो जो पैरेलल वाली लाइन होती है वो आपको पता है फोकस से बेंड करेगी। दूसरी वाली भी फोकस से गई और वो यहां से हमारे पास बेंड करेगी पैरेलल। आप देखेंगे कि ये इस जगह पर आकर मिल जाती है, ठीक है।
ये बन जाएगा ए डैश बी डैश, पोजीशन इसकी यही रही सी ही। इसका मतलब पोजीशन अगर ऑब्जेक्ट सी पर है तो इमेज कहाँ बनेगी, सी पर। साइज हो जाएगा इसका इक्वल टू डेट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब जिस साइज का ऑब्जेक्ट था उसी साइज की इमेज बनेगी। और ये आपके पास रियल और इन्वर्टेड इमेज ही फॉर्म होगी। नाउ कम टू केस 2। ठीक है, सेकंड केस को देखते हैं। हमने क्या लिखा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। अगर फोकस पर ऑब्जेक्ट रख देते हैं, मैं इसकी हाइट जो है ये ए बी मानते हैं, 1 सेंटीमीटर हाइट ले लेते हैं। ये जो 1 सेंटीमीटर बात कर रहे हो ना बेटा, अगर आप एक जैसा मेजरमेंट लेते हैं ना तो हर बार आपकी एक्यूरेसी बन जाएगी। जो लाइन पैरेलल जाती है वो बेंड होगी फोकस पर, और जो लाइन सी से जाती है वो सी से ही वापस आती है। लेकिन आप देखें ये लाइनें कहीं पर भी मिलती हुई नजर नहीं आ रही। तो जब कहीं नहीं मिल रही हैं तो वो कहीं ना कहीं तो मिलेंगी इन्फिनिटी पे जाकर। तो इसका मतलब कि इसकी जो पोजीशन होगी इमेज की, डेट इज एट इन्फिनिटी। साइज जो होगा वो बहुत ज्यादा बड़ा होगा, मतलब हाईली मैग्नीफाइड होगा। इमेज इसकी इसी साइड पर बनी है, इट मीन्स कि ये रियल होगी। बट हाँ, ये इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। चलिए बेटा पहला केस देखते हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, आप क्या करेंगे, एक रे जो इन्फिनिटी से आ रही है वो हमेशा पैरेलल होगी। ऊपर से भी आप बना लीजिए, नीचे से भी बना लीजिए। गैप एक जैसा रखिए, मान लो 1 सेंटीमीटर का गैप रखिएगा। तो आपको बताइए मैंने कुछ केसेस रे डायग्राम के, कि जो लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है वो बेंड करती है फोकस पर आकर। नीचे से भी ऐसा ही करेगी, वो फोकस पे आके बेंड हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारी जो पोजीशन ऑफ इमेज बनती है वो किस जगह बनेगी, पोजीशन ऑफ इमेज हमारी बनेगी फोकस पर। ठीक है, इसका अगर साइज देखें तो बहुत ज्यादा वो क्या हो जाएगा, डिमिनिश्ड हो जाएगा, छोटा पॉइंट की तरह दिख रहा है। और जो नेचर है वो आप जानेंगे कि वो रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। अगर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है तो वो रियल है। इन्वर्टेड होता है कि जिस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट है उससे उल्टी पोजीशन।